क्या आप जानते हैं कि आपके घर का ताला बिना टूटे हुए भी खोला जा सकता है? इसके लिए किसी चोर की चालाकी नहीं, बस आपकी एक छोटी सी लापरवाही काफी है। एक ऐसी भूल जो अनजाने में शैतान, पिशाच और बुरी आत्माओं को आपके घर में आने का न्योता देती है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, जहां गंदगी होती है वहां बीमारियां आती हैं, जहां बीमारियां होती हैं वहाँ वासना का जन्म होता है, और जहाँ वासना होती है वहीं राक्षसों का वास होता है। आज मैं आपको उसी एक गलती के बारे में बताऊंगा और उसका अचूक उपाय जो आपके घर को हमेशा के लिए सुरक्षित बना देगा। गलती नंबर 1, घर का दक्षिण पश्चिम कोना गंदा रखना। हम अक्सर सोचते हैं, अरे कल साफ कर लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कूड़े का वही छोटा सा ढेर धीरे धीरे बुरी आत्माओं का सबसे पसंदीदा कोना बन जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 में सीधा सीधा लिखा है, जब घर का दक्षिण पश्चिम गंदा रहता है तो पिशाच वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। यह कोना आपके जीवन में स्थिरता का प्रतीक है, और जब आप इसे गंदा छोड़ देते हैं तो नकारात्मक भी वहां पे आकर जम जाती है। गलती नंबर 2, सूरज ढलने के बाद घर में तेज संगीत बजाना या झगड़ा करना। हिंदू पंचांग के अनुसार रात को जो पहला पहर होता है उसे पिशाच काल कहा जाता है। इस समय घर में होने वाला कोई भी तेज शोर या झगड़ा बुरी शक्तियों के लिए खुले निमंत्रण जैसा काम करता है। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर की कहानियाँ यही बताती हैं। जैसे वेडिंगो की इंसानी चीखें अपनी ओर खींचती हैं और स्किन वॉकर गुस्से से पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा से खींचे चले आते हैं। गलती नंबर 3, घर में टूटा हुआ या उल्टा शीशा रखना। आप शीशे को बस एक मामूली चीज़ समझते होंगे, लेकिन असल में ये एक दरवाज़ा है। अगर ये टूटा हुआ है या फिर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने लगा है तो यह आपके घर की सुरक्षा ढाल को बिखेर के रख देता है। अब तो विदेश में भी इन शोधों पे सब मानने लगे हैं कि टूटे हुए शीशे लो स्पिरिट्स यानी बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींचते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, दर्पण का दोष आत्मा पर बोझ। चलिए अब बात करते हैं घर को बुरी शक्तियों से बचाने के 3 सरल उपाय। उपाय नंबर 1, दक्षिण पश्चिम कोना साफ रखें और नमक छिड़कें। बस अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए, उसे अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छिड़क दीजिए और फिर झाड़ू से उस नमक को घर के बाहर की ओर निकाल दीजिए। विज्ञान भी मानता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और झाड़ू की वो एक चोट उन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर भगा देती है। इस उपाय को 21 दिनों तक हर रोज़ करें। आपको पहले रविवार से ही अपने घर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगेगा। उपाय नंबर 2, शाम के बाद गायत्री मंत्र या कोई शांत धुन चलाएं। सूरज ढलते ही अपने मोबाइल पर बस ओम की धुन या कोई शांत संगीत चला दें, लेकिन याद रहे, अगर आवाज़ बिल्कुल धीमी और मीठी ही रखें आप। बुरी शक्तियों को शोर पसंद है, शांति नहीं। यह 3 मिनट का छोटा सा उपाय ना केवल आपके घर को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपको एक गहरी और आरामदायक नींद भी देगा। उपाय नंबर 3, टूटे शीशे को बाहर करें और नया शीशा सही तरह से लाएं। अगर घर में कोई टूटा शीशा है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालकर मिट्टी में दबा दें। भूल कर भी उसे नाली में ना फेंकें। जब आप नया शीशा घर लाएं तो उसे हमेशा एक लाल कपड़े में लपेट कर ही अंदर लाएं। लाल रंग की शक्ति जो होती है वह बुरी आत्माओं को एक प्रवेश बंद द्वार की तरह संकेत देती है। तो हमने डिस्कस किया। अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है वो भी आप एक नोट कर लीजिए, तो कि आप मेरे वीडियो में आए तो कुछ एक्स्ट्रा तो लेकर ही जाएंगे यहाँ से। एक साफ कांच का गिलास लीजिए और उसे पानी में भर दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच नमक और कुछ बूंदे सिरके का मिलाइए।
इस गिलास को रात भर के लिए अपने दरवाजे के पास रखें। अगर अगली सुबह पानी धुंधला या गंदा होता है तो समझ जाइए इसने आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया है। इस पानी को घर के बाहर फेंक दें और ग्लास को धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसी ट्रिक है जो दुनिया भर के हज़ारों घरों में आजमाया गया है। अब तक बताई गई ये बातें आपके घर को 80% तक सुरक्षित कर देंगी, लेकिन बाकी का 20% सुरक्षा के लिए आप हमारा अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो याद रखिए, साफ सुथरा दक्षिण पश्चिम कोना, शाम के समय धीमी धुन, घर में सही शीशा और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही करना है। बुरी शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वे सबसे पहले हमारी लापरवाहियों से ही अपनी जगह बनाती हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने घर को हमेशा शुद्ध, प्रेमपूर्ण और सुरक्षित रख सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती रह गई हो पूरा एक्सप्लेन करने में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख कर ही सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।